हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ब्रिक की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेशन करते हैं फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो यहाँ से दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर। और ब्रिक साइज जो दिया गया है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है वो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद मोटार थिकनेस 10 mm का दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक को कर देंगे तो तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो हो जाएगा वो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.19 मीटर इंटू 0.9 इंटू 9 मीटर इंटू 0.09 मीटर हो जाएगा। तो उसका तीनों को कैलकुलेट कर देंगे। इस तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमको टोटल कैलकुलेशन हमको ये मिल जाएगा 0.01539 क्यूबिक मीटर। जब हम लोग को मोटार थिकनेस पता है कि 10 mm का है, 10 mm का है 10 mm का है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मोटार थिकनेस 10 mm का है तो उसको हम लोग को 10 mm का है तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जी 0 इसको क्या कहते हैं 100,000 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, 0.001 मीटर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से मोटार थिकनेस मोटार थिकनेस ले लेंगे तो उसका मोटार थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.19 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर हो जाएगा। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.09 इंटू 0.01। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर उसके बाद यही कैलकुलेट करने के बाद वो दोनों सेम है तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो टोटल जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। 0.2 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक जो निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर में जो रहेगा उसका होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार ये होता है। तो इसका मतलब ये होता है वॉल्यूम क्या हो गया कि इतना 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार के इतना आ गया था 0.002 हो गया था। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ से वॉल्यूम जब वो हो गया 1 डिवाइडेड 0.002 तो हम लोग यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो वन क्यूबिक मीटर के लिए जो ब्रिक लगता है वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो ब्रिक लगता है वो 500 ब्रिक लगता है। 1 डिवाइडेड 0.002 को डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो ये 500 ब्रिक्स लगता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। इसके रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ब्रिक क्वालिटी और क्वांटिटी और सैंड क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। A question is, suppose we have to construct the wall having a volume of 1 meter cube. The size of brick is going to be used जो ब्रिक का साइज हम लोग यूज करेंगे वो 19 × 9 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। एंड द मोटार जो हो जाएगा वो 10 mm थिकनेस का है विथ ए रेशियो ऑफ 1:4 का रेशियो है। एंड कैलकुलेशन नंबर ऑफ ब्रिक, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ब्रिक करना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट करना है और क्वांटिटी ऑफ सैंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए करना है ब्रिक का साइज, हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे। 1 क्यूबिक मीटर के लिए करना है तो मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, ये 3 चीज़ पता है हमको। उसके बाद वॉल्यूम जो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। जो वॉल्यूम यहाँ दे रखा है मोटार थिकनेस 10 mm का है, मोटार रेशियो जो है 1:4 का है। तो 1:4 का है तो साइज ऑफ ब्रिक जो हम लोग को पता है कि हम लोग को कैलकुलेशन करने के बाद 0.0
1 मीटर क्यूब आ जाता है, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के बाद ब्रिक ऑफ साइज ये हो जाएगा। साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार हम लोग पिछले पेज में भी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, तो ऐसे ही कैलकुलेशन किए हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो ब्रिक, उसके बाद क्या करेंगे, द कैलकुलेशन कैन बी टेक प्लेस इनटू ए 2 स्टेप। दो स्टेप में हम लोग बांट देते हैं, एक ब्रिक कैलकुलेशन बांट देते हैं, एक मोटार कैलकुलेशन बांट देते हैं। जो ब्रिक कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, यहाँ हम लोग को पता है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथआउट मोटार। मोटार से पहले का वॉल्यूम क्या ब्रिक होता, वॉल्यूम क्या होता है ब्रिक का, वो है तो 0.01539 मीटर क्यूब हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार जो हो जाता है 0.002 मीटर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे सेम प्रोसीजर किए थे वो बिल्कुल वही प्रोसीजर है। तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, तो वो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार, तो 1/0.002 कर देंगे तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा 500 ब्रिक्स। 500 ब्रिक्स मिल जाएगा, मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर में हम लोग कहेंगे वॉल्यूम कवर बाय 500 ब्रिक, 500 ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो कवर कर रहा है वो 500 ब्रिक से कर रहा है, और कितना 1 क्यूबिक मीटर में। तो नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक कितना है और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक 500 है, जो हम लोग के पिछले पेज में कैलकुलेशन करके निकाले हैं। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक जो है ये विथ आउट मोटार का लेंगे, विथआउट मोटार का लेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का, विथ मोटार नहीं विथआउट मोटार का लेंगे। तो उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को जो होगा वो 500 इंटू 0.001539 कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 0.769 मीटर क्यूब, ये हम मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग मोटार कैलकुलेशन करेंगे। मोटार कैलकुलेशन करने के लिए उसका मोटार कैलकुलेशन करेंगे। मोटार का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम जो है 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए कर रहे हैं, तो 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का जो हो जाएगा वो यहाँ आपका निकल के आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ निकाले थे, तो 0.7695 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका टोटल जो आ जाएगा 0.2305 मीटर क्यूब आ जाएगा। वो ये वेट कंडीशन में आ जाएगा, मतलब वो गीला में उसमें वाटर एडेड है तब का है, ये वेट कंडीशन का है। उसको अब ड्राई कंडीशन में निकालेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग लगाएंगे, सैंड जो मिक्स करेंगे या सीमेंट मिक्स करेंगे, सीमेंट मिलाएंगे, तो वो ड्राई कंडीशन में रहता है। वाटर मिलाने के बाद ही वेट कंडीशन में आता है। तो हम लोग ये वेट कंडीशन में है, मतलब इसमें वाटर है, एक क्या मोटार बन चुका है। अब इसको हम लोग ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे। ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है क्या होता है, उसमें करते हैं कि जो वेट वॉल्यूम जो निकलता है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.33 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वेट कंडीशन में वेट से ड्राई कंडीशन में ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार इंटू 1.33 एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेट से ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये मिल जाएगा 0.3065 मीटर क्यूब में मिल जाएगा, ये ड्राई वॉल्यूम में मिल जाएगा। ड्राई वॉल्यूम में हमको मिल गया। उसके बाद हम सीमेंट का वैल्यू निकालेंगे कि सीमेंट कितना उसका यूज होगा और कितना परसेंट होगा। तो हम लोग सीमेंट के निकालने के लिए ड्राई वॉल्यूम हम निकाले हैं इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट क्या है 1:4 जो है 1:4 है, तो 1 सीमेंट है 4 सैंड है। तो रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ वन सीमेंट क्यूबिक का जो होता है, वन वन मीटर क्यूब का जो होता है रेशियो, डेंसिटी जो सीमेंट का होता है वो 1400 होता है, 1400 होता है अपॉन सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मतलब जो होता है सम ऑफ रेशियो जो होता है 1:4 होता है, तो हम उसको ऐड कर देंगे तो टोटल 5 हो जाएगा, तो टोटल हम उसको सम ऑफ रेशियो ले लेते हैं। जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ड्राई सीमेंट कैसे, सीमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू सीमेंट रेशियो, सीमेंट का रेशियो है, तो ड्राई वॉल्यूम जो हम पिछले बार पिछले जैसे निकाले हैं, तो जो ड्राई वॉल्यूम के कितना निकाले हैं 0.3605 निकाले हैं, 5 निकाले हैं, इनटू रेशियो, रेशियो क्या हो जाता है, तो रेशियो 1:4 है, तो 1 रेशियो सीमेंट हो जाएगा, 1 सीमेंट हो जाएगा और 4 उसका पार्ट जो हो जाएगा वो सैंड हो जाएगा, तो ये रेशियो निकल आएगा। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है 1 मीटर क्यूब के लिए जो होता है वो 1400 होता है, 1400 होता है अपॉन सम ऑफ रेशियो ऑफ मोटार, सम ऑफ रेशियो ऑफ मोटार मतलब सम ऑफ रेशियो ऑफ मोटार 1:4, जो उसको टोटल ऐड करेंगे 1 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये सम ऑफ मोटार हो जाएगा। तो हम ड्राई वॉल्यूम जो निकाले हैं वो निकला है, कितना निकला है 0.3605 जो पिछले करके निकाले हैं, इनटू रेशियो सीमेंट का कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा 1 हो जाएगा, इनटू 1400 मतलब 1400 डेंसिटी ऑफ क्या कहते हैं सीमेंट होता है, अपॉन सम, तो सम टोटल जोड़ने के बाद ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 441.36 अपॉन 5 जो यहाँ है, उसके बाद उसको ये हो जाएगा 88.272 kg हो जाएगा, 88.27 kg हो जाएगा, इसको 1 बैग में 50 kg आता है। हाँ तो 80 क्या उसको इसको डिवाइड कर देने के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 88.72 kg आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है, तो 50 kg सीमेंट आता है तो उसको कैसे आप पता करेंगे, तो 88 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बैग में पता हो जाएगा, तो बैग में हम लोग का सीमेंट जो लगेगा 1.76 बैग लगेगा, मतलब 2 बैग का सीमेंट लगेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद सैंड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सैंड अपॉन रेशियो ऑफ सम ऑफ रेशियो ऑफ मोटार, सम ऑफ रेशियो ऑफ मोटार हो जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम हमको पहले ही से पता है जो 0.036 0.3065 है ड्राई वॉल्यूम का। रेशियो सैंड का क्या हो जाएगा 1:4 है, तो एक सीमेंट का भाग है, तो ये 4 जो है वो सैंड का भाग है, तो ये सैंड रेशियो जो हो जाएगा सैंड का हो जाएगा 4, सम ऑफ रेशियो जो होगा 5 हो जाएगा, कि हम लोग पिछले बार भी पढ़े हैं। तो ये देखिए 0.36 ड्राई वॉल्यूम इंटू 4/5, जो वो इसको डिवाइड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 1.226 मीटर, 1.226 अपॉन 5, ये करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल जो निकलेगा वो निकलेगा 0.24552 क्यूबिक मीटर सीमेंट लगेगा। क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो फीट में जो हो जाता है वो हो जाता है 35.31 क्यूबिक फीट हो जाता है, क्यूबिक फीट हो जाता है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0.2452 इंटू 35.31, तो ये हम लोग का हो जाएगा 8.65 क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो ये हम लोग का इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि सैंड का क्वांटिटी, ब्रिक का क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक होता है, यह इस वीडियो में हम लोग जाने हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।